आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.1। जो एक्सरसाइज नंबर पहली है आज हम उसकी शुरुआत करने वाले हैं 1.1। इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनका हम टैकल करेंगे, उनको सॉल्व करेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में, कौन से अभाज्य गुणनखंडों में। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहे यानी इसका मतलब आपने हमारा पहला लेक्चर नहीं देखा, आप उसको देख के आइए, उसके बाद इस लेक्चर को स्टार्ट कीजिए, आपको पूरा समझ में आएगा। अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है, 140 को हमें अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। अब देखिए, अभाज्य संख्याएं मैंने आपको बताई थी जो किसी से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो हम ये भाज्य संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हमें विभाजित करना है। सिंपल, आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से प्रारंभ करते हैं, 2। ठीक है, अब 2 अभाज्य संख्या है। अब 2 के बाद इसका क्या आ जाएगा, 70। 2 से भाग देने के बाद आएगा 70। अब 70 के बाद 2 से हम फिर से विभाजित करेंगे, आएगा 35। 35 को हम 7 से या 5 से विभाजित करेंगे, 5 से आएगा 7, फिर हम 7 से 7 पूर्ण रूप से विभाजित। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 140 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 नहीं इंटू 5 इंटू 7। अब हमने 140 के अभाज्य गुणनखंड करके दिखा दिए, यही हमें क्वेश्चन में कहा गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कह रहा है, 156 यानी 156 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो हमें लिखना होगा इधर 156। अब उसके बाद सबसे छोटी संख्या हम किससे प्रारंभ करेंगे, लास्ट में कैसी है, सम संख्या यानी 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम 2 से विभाजित करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 7, उसके बाद 8, फिर ये 2 से विभाजित करेंगे 3, उसके बाद 9, फिर हम इसको 3 से विभाजित करेंगे 1, 13 यानी 13, और 13 से विभाजित करेंगे लास्ट में आ जाएगा 1। यानी इसके हमने क्या कर दिए, अभाज्य गुणनखंड कर दिए। तो 156 बराबर हमारे क्या आएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये क्या हो जाएंगे, अभाज्य गुणनखंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमारा क्या दे रखा है, 3825। हम लिखेंगे इधर 3825। अब लास्ट में हमारा इवन नंबर नहीं है, तो हम इसके अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। आइए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड हम पहली कौन सी संख्या होगी जिससे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 2 नहीं होता है सम, तो फिर हम मतलब दूसरे के बाद तीसरी संख्या पे आते हैं, उसका नाम है 3। हम 3 से करके देखेंगे। ठीक है, 3 1 3, 3 2 62, कैरी गया 2, उसके बाद 3 7 21 और लास्ट में 15 की 5, यानी ये पूर्ण रूप से हमारा कट गया 1275 यानी 1275। ठीक है, अब आते हैं इसको फिर से विभाजित करते हैं हम 3 से, तो क्या आएगा, 3 4 12, फिर 2 बार, फिर 5। अब ये 3 से विभाजित होगा, अब ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो अब इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद आएगी 5। 5 से विभाजित करके देंगे तो 5 8 40 की 8 बार, और फिर बचा 5 तो 85। अब इसको हम किससे विभाजित करेंगे, अब हम इसको फिर से 5 से विभाजित करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, बचा 2, बचे 3, 5 7 35। तो अब आया 17। 17 कैसी है, अभाज्य संख्या, ये किसी से विभाजित नहीं होती, तो ये एक बारी कट के सिंपल आंसर आ जाएगा। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आए, 3825 के अभाज्य गुणनखंड 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। सिंपल, बहुत सरल है। ये क्लास 7th में आपको सिखाए गए, 6 में सिखाए गए, ये बिल्कुल इजी है, जिन्हें हम इंग्लिश में प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा दे रखा है, 6 में हमें वो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या दे रखा है, 4 में हमें दिया गया 5005 कि हमें क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले हमारा लास्ट में इवन तो है नहीं, तो 2 से जाएगा नहीं,
और ये हमारा 3 से भी नहीं जाएगा, तो हम उसके बाद क्या आएगा 5, 5 से प्रारंभ करते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड करना शुरू। ठीक है, तो 5 1 5, 0 0, 5 1 5, इसके आ गए। अब इसके बाद 5 के बाद कौन सी संख्या आती है 7, 7 के हम 7 से अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमारे क्या आएगी 1 4 3, क्या आएगा 1 4 3। अब हम इसके फिर से अभाज्य गुणनखंड करेंगे किससे, अब 7 के बाद हमारा आएगा 11 11, और ये 11 से ही होगा 11 से, तो 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, और 11 2 11 3 33, और ये पूरा कट गया। ठीक है, अब उसके बाद 13 भी कैसी है अभाज्य, और ये पूर्ण रूप से कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हुए 5005 के। उम्मीद है ये सभी आप लिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा आता है 5th। अब 5th क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है आप वो मुझसे पहले करके देखिए और देखते हैं उसका आंसर क्या आता है। अगर आपका पहले आ जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पिन कीजिए। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 5th में 7429। अब ये थोड़ा बड़ा नंबर हो गया, लास्ट में इवन नहीं है यानी 2 से डिवाइड नहीं होगा, अदर नंबर पे होगा। पहले हम इसको 3 से करके देखेंगे, फिर अदर संख्याओं से करके देखेंगे ये किससे विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले हमने 3 से देखा, ये 3 से तो विभाजित नहीं है। फिर हमने 5 लास्ट में 5 या 0 शून्य नहीं है, ये तो 5 से भी विभाजित नहीं है। फिर हम इसको 7 से प्रयास करते हैं, 7, ये 7 से भी विभाजित नहीं है क्योंकि इसमें 7 बन जा और ये 7 6 जा और लास्ट में 9 बच रहा है, नहीं होगा। अब इसके बाद हम करते हैं थोड़ी बड़ी संख्या से, अब हम इसको करेंगे 17 से विभाजित। कितने से 17 से, देखते हैं ये 17 से विभाजित होता है कि नहीं। तो इसका आंसर हम करेंगे 74 जा, फिर 3 बार, उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा 7 7 जा, ठीक है 77 जा। ओके, अब इसके बाद ये किससे फिर से 17 से जाएगा, अब ये 17 से नहीं जाएगा। अब हम फिर से इससे 17 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है 19। अब हम इसको 19 से प्रारंभ करेंगे, 19 से करेंगे तो 19 दूनी 30। अब 23 कैसी संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है और अभाज्य से अभाज्य ये पूर्ण रूप से आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे, थोड़ा ये बड़ा सवाल था, कठिन था, लेकिन हमने इसको इजीली सॉल्व कर लिया, इसको इजीली टैकल कर लिया। क्या है इसके फैक्टर 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा हमसे क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों को, युग्म बोले तो जोड़ा, ये पूर्णांकों का जो जोड़ा दिया गया है हमको इस पे बात करनी है कि HCF क्या ज्ञात करना है HCF, और हमें ज्ञात करना है क्या LCM। मैंने पहले से हाईलाइट कर दिया था, आप भी अपने दिमाग में हाईलाइट कर लीजिए। LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए, हमें इनकी जांच भी करना है क्या कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन ये दो हमें जोड़े दिए गए एक और दो दूसरा, इनका हमें करना है क्या गुणनफल, क्या HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है कि नहीं। आइए इसको शुरू करते हैं, इसको टैकल करते हैं और देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। देखिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है 26 और 91, तो हम एक पेयर बनाएंगे 26 के लिए और एक पेयर बनाएंगे 91 के लिए, ठीक है, और इधर लिखेंगे 26 91। अब सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 30, फिर 13 बन जाए 13 और ये पूरा कैंसिल, क्योंकि 13 कैसी है प्राइम नंबर बोले तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है अभाज्य संख्या, क्योंकि एक संख्या नहीं कहेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम 91 पे, 91 को हम करेंगे 7 से, 7 में आएगा 13 और 13 बन जाए 13 हो गया। इसके प्राइम फैक्टर क्या आए 7 इंटू 30, ठीक है। अब इसमें हमें क्या ज्ञात करने HCF और LCM, आप ध्यान से याद रखिए हमें क्या ज्ञात करने HCF और LCM। अब देखिए HCF बराबर हमारा क्या आएगा, HCF में हमारा क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हमने ये फैक्टर किए हैं इनमें सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा नंबर आ रहा है, देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 13, क्या आ रहा है 13, तो HCF हमारा क्या आ जाएगा 13, HCF हमारा क्या आ गया 13। अब उसके बाद आते हैं हम LCM में, LCM
लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। अब इसमें सबसे ज्यादा हमारा जो एचसीएफ हमने निकाला था, हमें सबसे पहले वो रखना होगा, हमारा एचसीएफ आ गया। अब उसके बाद जो नंबर हमारे बचे हुए हैं हमें सिंपली वो लिखने हैं, क्या 2 बचा है हमारा, उसके बाद 7 बचा, ये बचे, हमें सिंपली ये लिखने हैं। अब एचसीएफ हमारा क्या आ गया था 13, अब एलसीएम आया हमारा, एनसीएम हमारा आया 13 इंटू 14, यानी 13 इंटू 14। इसका आंसर क्या आएगा, आप पहले जल्दी कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए, मैं आपको करके बताता हूं। देखिए 13 इंटू 14, 3 4 जा 12, कैरी 1, 4 3 8 और 1, इसका आ जाएगा 182। क्या आ जाएगा 182, यानी एलसीएम हमारा आया 13 और एचसीएफ आया 182। अब उसके बाद हमें एक चीज और करनी है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करना है। देखिए तो हम इधर साइड में करके देखेंगे, एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम इधर एचसीएफ हमारा क्या आया था 13 इंटू 182 बराबर, जल्दी आप करके देखिए वरना मैं तो बताऊंगा ही। देखिए जल्दी करने से आपकी क्या होगी, आपकी माइंड की कैपेसिटी बढ़ेगी और आप और बच्चों से आगे निकलेगी जिनकी कैलकुलेशन स्लो है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2366। इधर मैं नीचे लिखे दे रहा हूं इसको, 2366, यानी 2366। क्या आएगा 2366। अब ये हमारा क्या आया, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई। अब हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का मल्टीप्लाई, 26 इंटू 91। हम इसको ऊपर करके दिखाएंगे आपको इधर साइड, हाँ 26 इंटू 91। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या आएगा 2366। आप एक बारी करके जरूर देखना, आंसर हमारे क्या आए सेम टू सेम, तो ये दोनों क्या होंगे बराबर, और ये हमें सिद्ध करना था, ये हमने बता दिया। अब चलते हैं और इस पर अब आते हैं पार्ट सेकंड पे। पार्ट सेकंड हमसे क्या कह रहा है, देखिए हमें सबसे पहले फैक्टर करने होंगे 510 के, किसके 510। अब 510 यानी 510 के फैक्टर सबसे पहले हम करेंगे 2 से, क्या आएगा 255। उसके बाद हम करेंगे 3 से, क्या आएगा 85। उसके बाद हम करेंगे किससे 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब उसके बाद करेंगे हम 17 से, क्योंकि 17 कैसा है प्राइम नंबर। तो 510 के हमारे क्या हो गए फैक्टर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। अब उसके बाद आते हैं हम 92 के प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे 2 से, क्या आ जाएगा 4 6 यानी 46। उसके बाद आए फिर से हम करेंगे 2 से 23, और 23 कैसे आए प्राइम नंबर, और प्राइम नंबर से ही कटता है, यानी खुद से ही कटता है, तो उसके हो जाएंगे फैक्टर कितने 92 के 2 इंटू 2 इंटू 23 यानी 23। ये होने के बाद अब हम इसमें देखेंगे हमारा कॉमन क्या है। ठीक है, तो हमारा कॉमन इसमें एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ कॉमन निकलेगा हमारा 2। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे 2। अब एचसीएफ के बाद हमें क्या निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम में हमें सबसे पहले जो कॉमन है वो लिखना होता है, उसके बाद जो बचे हुए नंबर है हमें सबसे वो लिखने होते हैं। उसके बाद हमारा 2 बचा, हमें 2 लिख लिया। उसके बाद हमारा 3 बचा, हमने 3 लिख लिया। उसके बाद हमारा 5 बचा हुआ, हमने 5 लिख लिया। उसके बाद हमारा 17 बचा था, 17 लिख लिया। और उसके बाद हमारा 13 बचा था, हमने 23 लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे इसका आंसर क्या आ रहा है 23,460। हमारा क्या आया एलसीएम, एलसीएम बराबर एलसीएम। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना हमारा सही आया है कि नहीं, लेकिन एलसीएम इसका यही आएगा मेरी कैलकुलेशन के अनुसार 23,460। अब
एलसीएम और एचसीएफ का हमें क्या करना था, मल्टीप्लाई। हम इधर साइड में करेंगे मल्टीप्लाई एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए एलसीएम हमारा क्या निकला था, 23,000 एलसीएम क्या निकला, 23,460। और एचसीएफ हमारा क्या निकला था, एचसीएफ निकला था 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 46,920। ठीक है, अब हमारा टोटल इन दोनों का मल्टीप्लाई हमारा आया एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर आया 46,920। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, संख्याओं का गुणा। संख्या हमारी क्या है 510 इंटू 92। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इधर सिंपली करके देख ले रहे हैं। इन दोनों संख्याओं का जीरो हम बाद में लगा देंगे। इनका आएगा हमारा 4692 और लास्ट में होगा जीरो। ठीक है, तो इसका हमारा क्या आएगा 46,920। वही हमारा देखिए स्वयं संख्याएं आए सेम टू सेम, यानी हम हमारा जो हमें कहा गया है बताने को, ये हमने बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम और संख्याओं का गुणा बराबर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 पर। देखिए पार्ट 3 हमसे क्या कह रहा है, 336 के हमें फैक्टर करने हैं और किसका करना है 54 का। तो पहले हम 336 के करते, पहले हम 2 से करेंगे 1 6 8। उसके बाद हम फिर से 2 से करेंगे 8 4, फिर हम 2 से करेंगे 4 2, फिर हम 2 से करेंगे 2 1, फिर हम 3 से करेंगे 7 और 7 से 7 1। अब हम करेंगे 54 के 2 से 2 7। उसके बाद हमारा 3 से जाएगा 9, फिर हमारा 3 से जाएगा 3, उसके बाद 3 से 1। तो हमारे फैक्टराइजेशन क्या हुए 336 के क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब उसके बाद हमारे 54 का क्या हुआ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब ये फैक्टराइजेशन निकालने के बाद हमें इसमें क्या ढूंढना होता है, क्या हमारा कॉमन है। कॉमन मिले तो HCF हमारा HCF इसमें क्या आएगा, देखिए हमारा 2 कॉमन है और हमारा 3 कॉमन है और कुछ कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 3 बराबर 6। हमारा HCF आने के बाद हम निकालेंगे LCM। अब LCM में हमारा जो HCF है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे HCF 6। उसके बाद LCM जो वो हमारे मतलब बची हुई संख्याएं जो हैं हमें उन्हें लिखना होगा 3 इंटू 3, हमारे नीचे वाली होगी पूरी। अब उसके बाद ऊपर वाली 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब ये है गया, अब ये आ गया। इसके बाद हमें क्या करना होगा, इनका मल्टीप्लाई करना होगा, जो हमारा आएगा कितना 24 यानी 3024। अब ये हमारा क्या आ गया LCM। अब इसके बाद हमारा LCM और HCF का मल्टीप्लाई LCM इंटू LCM हमारा क्या आया था, LCM हमारा आया 3024 इंटू HCF कितना है 6। ये हमारा कितना आएगा, क्या आ जाएगा 18144। इसका मल्टीप्लाई क्या आया 18144। अब इसके बाद जो हमारी संख्याओं हैं उनका मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 24। ये हमारा इसके बाद हमारे क्या आएगी, इसका आंसर भी हमारा कितना आएगा 18144 यानी 18,144 बोले तो 18,144। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था
HCF और LCM ज्ञात किए थे वही हमें इसमें करना है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 संख्याएं थी, लेकिन इसमें 3 संख्याएं दे दी गई हमें 3 संख्याओं को ज्ञात करना है, क्योंकि हमें थोड़ा और भी बड़ी बड़ी संख्याएं, चाहे 3 संख्याएं हो चाहे 4 संख्याएं हो, हमें जितनी भी संख्याएं दी गई हो, जो पैटर्न हमें सिखाया गया है, जो हमने सीखा है, हम उसी पैटर्न से आगे बढ़ते रहेंगे। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे 12, 15, 21। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 12 के, 15 के, सबसे पहले हमारी सबसे छोटी संख्या 2 से हम प्रारंभ करेंगे, 2 से की है तो इसके आगे कितने 6, फिर हम 2 से करेंगे 3। ठीक है, हमारे इसके फैक्टर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, अब हमारा 15 के आएंगे 3 से 3, 5, 5, 1। ठीक है, तो इसके आएंगे 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखिए 21 के हमारे क्या आएंगे 3 से 3, 7, 1। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा इस प्रकार से लिखे दे रहे क्योंकि कॉमन लेने में हमें थोड़ा आसानी रहे। 5 इंटू 3, 7 इंटू 3। अब देखिए HCF में जो हमारा सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF जो हमारा क्या निकलेगा, HCF हमारा निकलेगा जो सबसे ज्यादा कॉमन हो। ये देखिए, ठीक है, 3 हमारा कॉमन है तो HCF हमारा क्या आ गया 3। अब LCM, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, लोअर कॉमन मल्टीप्लाई यानी हमारा सबसे कॉमन क्या है, देखिए LCM हमारा हो जाएगा, इसमें हमने सबसे ज्यादा पहले हमारा जो कॉमन है हमने वो लिखा, कॉमन लिखने के बाद जो हमारी संख्या बची है हमें वो लिखनी है। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करके देखेंगे हमारा कितना निकलेगा, देखना 35, 70, 70 तिया 100, 210। ठीक है, हमारा HCF कितना निकला, LCM निकला 210। ठीक है, HCF और LCM हमने निकाल ली थी, यही ज्ञात करने को हमसे बताया था। अब चलते हैं पार्ट सेकंड पर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट सेकंड। ठीक है, देखिए पार्ट सेकंड हमारा क्या कह रहा है, पार्ट सेकंड में हमें सबसे पहले दिया गया है 17 के फैक्टराइजेशन, उसके बाद 23 के फैक्टराइजेशन, उसके बाद 29 के फैक्टराइजेशन। हम फैक्टर करना स्टार्ट करेंगे तो 29 एक कैसा है अभाज्य संख्या, तो ये अपनी संख्या से जाएगा, आ जाएगा 1। ऐसे ही 23 कैसी है अभाज्य संख्या, इसका भी आएगा 1, और 17 भी कैसी है अभाज्य संख्या, इसका भी क्या आएगा 1। ठीक है, तो सबके हमने फैक्टर कर ली, तो लिखते हैं 17 बराबर 17 इंटू 1 लिख सकते हैं। अगर 17 में हम 1 गुणा करेंगे तो 1 17 ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार हम 23 का लिखेंगे, 23 इंटू 1, फिर 30 इंटू 29 इंटू 1। अब देखिए इसमें क्या कॉमन है, HCF में हम क्या लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF इसमें क्या कॉमन है 1, क्या कॉमन है इवन सिंगल 1, तो हम लिखेंगे 1। HCF हमारा याद रखना ऐसा नंबर जिसमें कुछ कॉमन नहीं होता तो उसका HCF होता है 1। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM होगा 17 इंटू 23 इंटू 29। इसका आंसर आएगा 11339, 7339। अब इसके बाद आते हैं हम पार्ट थर्ड पर। अब देखिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड के पार्ट थर्ड पर। पार्ट थर्ड हमारा क्या कह रहा है, अब देखिए इसमें हमें दिए गए 8, 9, 25। हम सबके फैक्टराइजेशन करेंगे, सबसे पहले 8 के, 9 के, और इधर कर लेंगे हम 25 के। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 8, 25, 9। अब 8 के फैक्टराइजेशन क्या होंगे हम चेक करेंगे, 2, 4, 2, 2, 2, 1, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इसके बाद 25 के क्या होंगे, 25, 5 और 5, 1, तो इसके होंगे 5 इंटू 5। और इसके बाद हम 9 के करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू आ जाएगा 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 3 के फैक्टराइजेशन, 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3। अब इसका HCF ज्ञात करेंगे, HCF इसका क्या निकलेगा, देखिए इसमें क्या कॉमन है
इसमें देखिए 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है। यानी कुछ कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, तो हम कौन से किसको मानेंगे? एक। यानी जो सब में कॉमन है वो क्या है? एक। एक ऐसी संख्या है जो सब में मिल जाएगी, सब में इसका गुणा हो जाएगा, सब में उसका भाग हो जाएगा, वो कौन सी संख्या है? एक। तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा? एक। ठीक है, अब उसके बाद इसके निकालेंगे एलसीएम। एलसीएम में जो हमारा नहीं है, यानी ये जितनी भी संख्याएं हैं हमें उन्हें सीधा सीधा लिख देना है। इसका 2 × 2 × 2 कितना आएगा? 8, 5 × 5 25 और 3 × 3 यानी 9। तो इनका हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 9 × 25। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा 1800। क्या आया? 1800। अब उसके बाद आते हैं हम, अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या गया? अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया गया है? एचसीएफ 306 और 657 कितना? 306 और 657 का 9 दिया है। हमें क्या दे दिया गया? एचसीएफ इन दोनों संख्याओं का क्या दिया गया? 9। तो हम पहले लिख लेंगे एचसीएफ बराबर क्या है? 9। और हमें क्या दिया गया? एलसीएम इन संख्याओं का ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया, तो एक क्वेश्चन भी था उससे, क्या? एचसीएफ इंटू एलसीएम संख्याओं को गुणा, यानी m इंटू n। जो संख्याओं का गुणा है, यानी इन संख्याओं का गुणा करेंगे यदि हम, तो वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणा के बराबर होगा। हमें एचसीएफ तो दे दिया गया, कितना दिया गया? 9। तो हम इधर लिखेंगे 9 इंटू एलसीएम हमें ज्ञात करना है, एलसीएम, और बराबर में ये हमें दो संख्याएं दी गई, इनका गुणा करना है, 306 इंटू 657 अपॉन में क्या लिखेंगे? अभी कुछ नहीं लिखेंगे। उसके बाद एलसीएम बराबर हमारा क्या आ जाएगा? ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, 3 × 306 × 657 अपॉन 9। इसको 9 से काट देंगे और जा, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 64 × 657। अब इसका आंसर एलसीएम हमारा क्या आएगा? एलसीएम हमारा क्या आएगा? 22,33,8। हमारा एलसीएम हमारा क्या आएगा? 2338। एलसीएम हमारा क्या आएगा? 22,338। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पे घात n यानी 6 पे पावर कितनी है? n, मिसप्रिंट हो गया, अंक शून्य पर समाप्त हो सकता है। ये क्वेश्चन हमने उदाहरण में किया था और लेक्चर नंबर 1 में भी किया था, जो उदाहरण में था। ठीक है, तो उसमें हमारे क्या था? हमने क्या किया था? संख्या के फैक्टराइजेशन किए थे। हमने बताया था कोई भी संख्या अगर शून्य पे समाप्त होती है तो उसके फैक्टर में, जैसे एग्जांपल के लिए ले लीजिए 100, हमने क्या किया था? इसके फैक्टर किए थे। तो वो किस पे? उसके फैक्टर में 2 × 5 कॉमन थे, यानी ये निश्चित मिलते हैं जिसके फैक्टर में शून्य होता है। ठीक है, तो हम इसके भी फैक्टर करके देखेंगे। तो पहले, इससे पहले हम एक एग्जांपल ले लें। ये शून्य पे समाप्त हो रहा है, देखिए इसके फैक्टर करके देखते हैं। 50 0, फिर हम इसके करेंगे 25, फिर हम इसके करेंगे 5 से 5 × 5। अब इसमें देखिए इस फैक्टर में हमें 2 और 5 मिल रहा है कॉमन। निश्चित होता है जो संख्या शून्य पे खत्म होती है, शून्य पे यानी 0 पे खत्म होती है, उसके फैक्टर में हमें 2 और 5 का मल्टीप्लाई मिलता है। तो यानी अगर ये शून्य पे समाप्त होगी, शून्य पे समाप्त हो सकती है, तो ये शून्य, तो इसके फैक्टर में क्या मिलेगा? 2 × 5 निश्चित मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम करके देखते हैं। देखिए अब इसके हम फैक्टर करेंगे, क्या? 6 के फैक्टर करेंगे। अगर इसमें 2 और 5 दोनों मिल जाता है तो हम कह सकते हैं क्या? कि ये शून्य पे समाप्त होगा, अन्यथा की स्थिति में ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। तो हम 6 के फैक्टर करेंगे, तो इसके 2 और फिर आ जाएगा 3 और 3 × 1, यानी इसके फैक्टर क्या है?
हम लिखेंगे 6 पे घात n बराबर 2 × 3 की होल पावर n। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n और बराबर 6 की पावर n। ठीक है, तो लेकिन इसमें 2 और 5 तो मिले ही नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये शून्य पे समाप्त नहीं होगा। हम लिखेंगे अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। आपको समझ में आया? वेरी इजी। अगर आपने हमारा लेक्चर फर्स्ट देखा है तो ये आपको बहुत इजी लग रहा होगा। आइए और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। वो क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए हमसे क्या कह रहा है। व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 क्या 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है और क्यों? देखिए भाज्य संख्या है और अभाज्य संख्या मैं आपको बता चुका हूं, तो इसको हमें थोड़ा सिंप्लीफाई करना है और ये बताना है ये भाज्य संख्या है कि नहीं। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो अपने अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाती हैं और अभाज्य वो होती है जो अपने अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, अपने और एक के अलावा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस संख्या को, जो पहली वाली संख्या है, उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसको दो फैक्टरों में हमने किया, ये एंड ये दोनों में अलग कर लिया। अब इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है? इन दोनों में हमारे पहले वाले में एक 13 कॉमन है और दूसरे वाले में भी क्या 13 कॉमन है। तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 7 × 11 प्लस 1 और बाहर हम लिख सकते हैं 13। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें से भी 13 ले लिया और इसमें से भी 13 ले लिया, तो इधर बचा एक और इसका एक बचा होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो नहीं मालूम पड़ेगा। तो 7 × 11 जा 77 यानी 77 प्लस 1 इंटू 13। ठीक है, तो इसके क्या आ जाएंगे? ये हो जाएंगे 78 इंटू 13। अब हम इसमें क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है ना, यानी गुणा हो रहा है। जब इस संख्या का गुणा हो रहा है यानी इसके फैक्टर में ये आ जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर करके देखते हैं 78 के। इसके फैक्टर हो रहे हैं, यदि इसके फैक्टर हो रहे हैं तो ये कैसी संख्या हो जाएगी? भाज्य संख्या। तो इससे हम 2 से प्रारंभ करते हैं, तो इसके आ जाएंगे 6 9 3 2 3 और ये हो जाएगा 23/1। ठीक है, तो इसके फैक्टर हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं इसके फैक्टर हैं, तो ये 2 से भी विभाजित होगा, 3 से भी विभाजित होगा और 23 से भी विभाजित होगा और ये 13 से भी विभाजित होगा जब इसका गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके फैक्टर हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? 2 × 3 × 23 × 13। जब इसके हमने फैक्टर करके दिखा दिए इस प्रकार से, तो हम कह सकते हैं हाँ ये भाज्य संख्या है। कैसी? भाज्य संख्या है। हमने पहले इसको सिंप्लीफाई किया और उसके बाद इसके फैक्टर करके देखे, और यदि किसी संख्या के फैक्टर हो जाते हैं तो कैसी संख्या होती है? भाज्य संख्या। एग्जांपल के लिए हम देख लेंगे, अभी आपको एक एग्जांपल लेके दिखा दे रहा हूं मैं। देखिए 10 एक कैसी संख्या है? भाज्य। ठीक है, अभी किससे? 2 से हम विभाजित हो जाएगी, इसका आएगा 5, ये 5 से भी विभाजित हो जाएगी 1, यानी ये 2 तथा 5 दोनों से विभाजित हो रही है। इसी प्रकार ये 2 3 23 और 13 से विभाजित हो रही है। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसका करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, कुछ सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट में हमें कौन कौन सी संख्या देंगे? 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, हम लिखते हैं 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 और 1 का गुणा हो जाएगा किसी संख्या में, तो वो संख्या नहीं बदलती, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट 2 + 5। अब देखिए इसमें ये भी 5 है और ये भी 5 है, तो दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हम इसमें से कॉमन लेंगे। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 + 1, क्योंकि हमने कॉमन ले लिया बाहर कितने? 5। अब इन संख्याओं को हम गुणा करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे और
फिर इसके फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, और जिससे अगर इसके फैक्टराइजेशन हो रहे हैं तो ये कैसी संख्या हो जाएगी, इस भाज्य संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले करते हैं इसके फैक्टराइजेशन क्या आ जाएंगे हमारे 1008। अब एक हमारा लिखा है तो इसको प्लस में 1 और बाहर 5, तो इसको हम जोड़ेंगे 109 और इंटू 5। तो इसके फैक्टराइजेशन में सिंपली हमारे 5 मिल रहा है, आप आगे कर लेना, इसमें सिंपली 5 मिल रहा है, यानी ये 5 का गुणा होगा, यानी ये 5 से विभाजित तो निश्चित होगी, तो हम इससे क्या क्या कह सकते हैं, ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट, हमारा कौन सा है, 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपको देखने में बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत इजी है, आपको आराम से आ जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सबसे पहले हमें खेल का मैदान बनाना होगा। अब खेल का मैदान हो गया, अब इसमें क्या है, एक वृत्ताकार पथ है। कैसा, एक ये वृत्ताकार पथ है। इसमें पथ का मतलब ऐसा रास्ता जिसपे हम चलते हैं उसको क्या बोलते हैं, पथ। अब ये खेल के मैदान में एक वृत्ताकार पथ है, ये जो साइड साइड में हुए है इसको पथ बोलते हैं, एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, सोनिया को कितने मिनट लग रहे हैं, 18 मिनट, तो हम सोनिया बराबर कितने लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 18 मिनट। ठीक है, अब उसके 18 मिनट लगते हैं, जबकि मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितने मिनट लग रहे, 12 मिनट, यानी स्पीड में कौन है, रवि। ठीक है, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। दोनों मान लीजिए इधर से स्टार्ट करते हैं भागना, ऐसे ये मान लीजिए सोनिया भागी और इसके बाद ये मान लीजिए रवि भागा। ठीक है, दोनों ने भागना स्टार्ट किया। अब देखिए रवि की स्पीड कैसी है, ज्यादा, क्योंकि उसको कम टाइम लग रहा है, और सोनिया की स्पीड कैसी है, कम, क्योंकि उसको ज्यादा टाइम लग रहा है एक चक्कर लगाने में। देखिए रवि तब भी आगे जा रहा है, ठीक है, और सोनिया पीछे रह गई। अब ठीक है, एलसीएम निकालना है, बिल्कुल सिंपल है, हमें इसमें सिंपली एलसीएम निकालना है। क्या, एलसीएम। देखिए अब इसमें दोनों ने प्रारंभ कर दिया दौड़ना, अब ये 18 मिनट बाद एक चक्कर पूरा कर रही है, कौन, सोनिया, और रवि 12 मिनट बाद एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो यानी ऐसा कौन सी टाइमिंग है, समय है जिस टाइम पे ये दोनों मिलेंगे आकर। ठीक है, तो हमें सिंपली इनका एलसीएम निकालना होगा। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो फैक्टर बनाएंगे, इधर साइड बनाएंगे। एक फैक्टर हमने इधर बना लिया 18 का, और उधर रवि का बनाएंगे हम 12 का। तो सबसे पहले हमने 12 के फैक्टर किए, तो हमारे क्या आएंगे, 2 से 6 और फिर 2 से 3 और 3 इंटू 3 हमारा आ गए। तो हमारे किसके, रवि के फैक्टर आए 12 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3, और सोनिया के हम 2 से करेंगे 9, 3 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, तो एलसीएम हमारा क्या होगा, अभी हम बता रहे, 18 बराबर 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए जो कॉमन है उन्हें सबसे पहले लिखा हमने, ये दो कॉमन है तो हमने सबसे पहले इन्हें लिखा 2 इंटू 3। एलसीएम निकालने के लिए इधर हम लिखेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 इंटू 3। अब उसके बाद इसमें ये कॉमन है, 2 इंटू 3 लिखने के बाद फिर एक 2 कॉमन है, एक 3 और कॉमन है, तो हम फिर से लिखेंगे 2 इंटू 3। अब इसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, द्वितीय 6 यानी 6 इंटू 6, 6 इंटू 6। तो हमारा एलसीएम हमारा क्या निकल आएगा, 66। तो दोनों किस जगह मिलेंगे, 66 मिनट बाद। ये जब 66 मिनट बीत जाएंगे, इसके बाद रवि और सोनिया दोनों एक स्थान पर उधर ही आके मिल जाएंगे। लाइक कीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हमें आगे बढ़ाइए और अपने दोस्तों को दिखाइए। धन्यवाद।